हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लाया हूँ और यह सभी प्रकार के बोर्ड के लिए उपयोगी है। अब देखो, हमारा 13 नंबर का प्रॉब्लम है। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर भी इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k, सी भी दिया है। आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, द फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपको इस प्रॉब्लम को बनाना है। सबसे पहले देखो, आपको भाई वेक्टर ए दिया है ना, ये वेक्टर ए दिया है, तो चलो हमने यहाँ वेक्टर ए लिख दिया। देखो वेक्टर ए लिख दिया, यहाँ वेक्टर बी है तो यहाँ हमने वेक्टर बी लिख दिया। ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले ये देखो, ये वेक्टर ए प्लस लेमडा बी को आप सॉल्व कर लो। अब ए के जगह पर ये आप ए लिख दो यहाँ, ठीक है, प्लस लेमडा बी के जगह पर बी का मान पुट कर दो। अब आप आगे बढ़ो। देखो यहाँ क्या है, 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के प्लस माइनस माइनस लेमडा आई प्लस 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 2 लेमडा जे प्लस 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 लेमडा के। अब देखो ये 2i और ये माइनस लेमडा आई है, ये आई तो कॉमन आया, आपका 2 माइनस लेमडा हो गया। फिर आप जे वाला देखो, ये देखो जे और ये जे कॉमन आ गया तो आपका 2 प्लस 2 लेमडा हो गया। फिर देखो आप के कॉमन ले लो तो आपका क्या हो गया, 3 प्लस लेमडा के। ये आपका ये तैयार हो गया ना, क्या तैयार हो गया आपका, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। आप ये जान रहे हो कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा अगर परपेंडिकुलर होगा। तो आपका ये वाला और आपका ये वेक्टर सी ये परपेंडिकुलर है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी डॉट प्रोडक्ट आपका ये सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इसलिए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। आपका देखो ये तो निकल ही गया है, ये इसके जगह पर ये पुट कर दो, डॉट वेक्टर सी जो आपका है आप लिख दो इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको इस ट्रिक से करो, ये 2 माइनस लेमडा, ठीक है, इंटू 3, फिर बीच में प्लस का साइन दो, 2 प्लस 2 लेमडा इंटू यहाँ आपका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन दो, आपका 3 प्लस लेमडा और इधर के वाला का कुछ नहीं है तो 0 दे दो इक्वल टू 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, प्लस माइनस माइनस 3 लेमडा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो गया और 0 से करोगे तो 0 होगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 6 प्लस 2 क्या हो गया आपका 8, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 लेमडा में 2 लेमडा माइनस 1 क्या होगा, माइनस लेमडा इक्वल टू 0। आपको लेमडा का वैल्यू निकालना, तो माइनस लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, और ये माइनस माइनस क्रॉस हो गया तो आपका लेमडा इक्वल टू क्या हुआ, 8 हुआ। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब आप 14 नंबर के प्रॉब्लम को देखो क्या कह रहा है। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, इफ सी गेट्स 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? सबसे पहले आप देखो आपका E1, यहाँ आपका देखो क्या है कि सी गेट्स ए 5 और 6, यहाँ है आपका E1 क्या हो गया 5 और 6, ठीक है। अब देखो भाई E2 क्या हो गया आपका है ना, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नॉट्स द नंबर ऑफ हेड इफ सी गेट्स 1, 2, 3, 4, तो आपका ये 1, 2, 3, 4 E2 हो गया। E1 आपका क्या हुआ 5 और 6 और E2 आपका क्या हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ क्या कह रहा है कि सी टॉसेस ए कॉइन 3 times and nots the number of heads. If she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once and not where a head or tail is obtained. If she obtained actually 1 head,
देखिए आपका 1 हेड करता है, सी ऑब्टेंडेड एग्जैक्टली 1 हेड, आपका 1 हेड कर रहा है ना, तो ए आपका क्या हो गया 1 हेड हो गया। ठीक है, ए आपका 1 हेड। अब चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है आपका, देखिए कि सी टॉसेस ए क्वाइन 3 टाइम्स एंड नॉट्स ए नंबर ऑफ हेड्स। अब ये टॉसेस जो क्वाइन करता है 3 टाइम्स करता है, सी टॉसेस ए क्वाइन 3 टाइम्स, तो आपका एच टी इंटू एच टी इंटू एच टी सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका देखो यहाँ एच को एच टी को एच टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा, आप इसको मल्टीप्लाई से करोगे, एच डालोगे, फिर आपका टी एच होगा, एच टी होगा, टी होगा, फिर एच टी होगा, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा। ये देखो आपका टोटल कितना आया 8 आया। अब यहाँ आपका कह रहा है कि सी ऑब्टेंडेड एग्जैक्टली 1 हेड, देखिए आपको कह रहा है ना सी ऑब्टेंडेड एग्जैक्टली 1 हेड। अब देखो इसमें 1 हेड आ रहा है ना, देखिए इसमें आपका जो 8 है इसमें 1 हेड वाला है, देखिए एच, ये आपका 3 हुआ, तो आपका पी ए अपॉन ई 1 क्या हो जाएगा 3/8, क्योंकि आपका सी ऑब्टेंडेड एग्जैक्टली 1 हेड क्या आपका 3 है और ये टोटल आपका कितना है 8 है, तो 3/8 हो गया। अब देखो भाई आपका फिर यहाँ क्या कह रहा है कि सी टॉसेस ए क्वाइन 1 एंड नॉट्स वेयर। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सी टॉसेस ए क्वाइन 1 एंड नॉट्स वेदर ए हेड और टेल, है ना, ये देखिए कारण सी टॉसेस ए क्वाइन 1 एंड ए नॉट्स वेयर ए हेड और टेल, सी टॉसेस ए क्वाइन 1 एंड नॉट्स वेदर ए हेड और टेल, तो आपका एच टी होगा, क्योंकि सी टॉसेस ए क्वाइन तो एच टी होगा, और 1 एंड नॉट्स वेदर ए हेड और ए टेल, तो यहाँ एच टी होगा, तो आपका क्या हो जाएगा पी ए अपॉन ई 2 क्या हो जाएगा आपका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 1/2 हो गया, आपका ये भी मालूम हो गया। अब देखिए आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी 3 1 2 3 4 विद द डाई। ये 1 2 3 4 का रहा है ना, ये देखिए E2 है, तो आपको क्या निकालना है बेइस थ्योरम से, क्या निकालना है P E2/A निकालना है, और ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हो, ये क्या होगा P E2/A इक्वल टू P E2 इंटू PA/E2 बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये आप बेइस थ्योरम का यूज करोगे और आपको सब ये फाइंड आउट है। आपका E2 कितना है देखिए 2/3 है, इंटू आपका PA/E2 कितना है आपका, ये देखिए कितना है 1/2 है, यहाँ पुट कीजिए। आपका PE1 कितना है 1/3 है, लिख दो भाई, इंटू PA/E2 कितना है आपका PA/E1 क्या है 3/8 प्लस PE2 कितना है देखो कितना है 2/3 है, फिर प्लस देखो क्या है PE2 कितना आपका 2/3 इंटू PA/E2 कितना है आपका 1/2 है, ये पुट कर दो। अब देखो ये 2 आपका कट हुआ 1/3 हुआ, बाय ये 3 कट हुआ तो 1/8 हुआ, प्लस ये 1/3 हुआ, देखो 1/3 बाय इसका आप एलसीएम निकालो 24 होगा, और 8 से 24 को डिवाइड करो 3 × 1 3 हुआ, 3 से डिवाइड करो तो 8 होगा, 8 × 1 8 हुआ 1/3, और 8 और 3 को ऐड करोगे तो 11/24 होगा, तो 1/3, और ये बाय का मतलब इंटू हुआ 24/11, 3 से 24 कट करोगे 8/11 होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब देखो आपका है कि सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपका 5x + 3y + z = 16 है, 2x + y + 3z = 19 है, और 3x + 2y + 4z = 25 है। आपको सॉल्व करना है फ्लोइंग सिस्टम को इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। आप इसको a = क्या ले लो, सपोजिंग करो 5 3 1 2 1 3, फिर देखो 3 2 4, फिर x = क्या हो जाएगा x y z का मैट्रिक्स बना, b = क्या हो गया 16 19 और 24 हो गया। अब आप डिटर्मिनेंट ये निकालो, आप इसका डिटर्मिनेंट बना लो, और पहले रो को आप प्लस माइनस प्लस पे तोड़ो, तो देखो 5 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा
ये 4 इंटू 1 4 और माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर माइनस का साइन दो 3, फिर क्या हो गया 2 इंटू 4 8 हो गया, माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 1 और फिर क्या करोगे ये 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 होगा। अब 5 इंटू 4 में 6 गया तो माइनस 2 हो गया, माइनस 3 इंटू 8 में 9 माइनस करोगे तो माइनस 1 हुआ, प्लस 1 इंटू 4 में 3 करेंगे तो प्लस 1 हुआ, प्लस माइनस माइनस 10 हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 हुआ, प्लस 1 हुआ, माइनस 10। अब आपका देखिए क्या हो गया, अब देखो यहाँ आपका क्या हो गया माइनस 10 प्लस 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा। 10 में 4 माइनस होगा तो माइनस 6 होगा। अब डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ एग्जिस्ट। अब आपका देखो ये ए जो है आपका क्या है 5 3 1 2 1 3 3 2 4। अब इसको आप इससे कोफैक्टर निकालो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से द कोफैक्टर ऑफ 5 निकालो, ये प्लस का साइन दो। आप क्या करोगे जैसे ये 5 पकड़ा तो आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 3 2 4 और फिर करो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6 और 4 में माइनस 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर आप 3 का निकालोगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे क्या हो जाएगा आपका 2 3 3 4, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप 1 का कोफैक्टर निकालोगे ये हो जाएगा, फिर 2 का माइनस 10 हो जाएगा, 1 का 17 हो जाएगा, 3 का माइनस 1 हो जाएगा, 3 का 8 हो जाएगा, फिर 2 का माइनस 13 होगा, 4 का माइनस 1 होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप 4 को पकड़ रहे हो ना तो ऐसे करोगे, आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। और आप ये साइन का यूज करोगे तो आपका ये निकला, आप इसका मैट्रिक्स एक सी बना लो, आपका क्या हो गया -2 1 माइनस 1 आपका, फिर क्या हो गया -10 17 -1, फिर आपका क्या हो जाएगा 8 -13 -1। जब आपका सी निकल जाएगा तो आप एडजॉइंट जब निकालोगे तो आपका सी ट्रांसपोज कर दोगे, यानी आप कॉलम को रो को कॉलम में करना है तो आप इस कॉलम को रो बना दो, फिर आप इस कॉलम को रो बना दो, इस कॉलम को रो बना दो, तो आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। और ए इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। आप यहाँ लिख दो एडजॉइंट ए को बाय डिटर्मिनेंट ए। आपका क्या निकला है, आपका निकला है 1 मिनट, आपका -6 निकला है, ठीक है, आपका -6 है तो आप -6 पुट करोगे, फिर सबको आप क्या करोगे -6 बाय कर दोगे, ठीक है, फिर आपका ये निकल जाएगा। फिर देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इन्वर्स b हो जाएगा। x आपका XY Z है, आप a इन्वर्स के जगह पर ये लिख दो और फिर b के जगह पर ये लिख दो। आप यहाँ 0 0 दे दो ताकि 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो जाए। फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये और ये मल्टीप्लाई करो, तो ये इंटू ये लिख दो, फिर बीच में प्लस दो, ये और ये लिख दो, फिर बीच में प्लस दे दो, प्लस माइनस माइनस ये और ये लिख दो, आपका ये हो जाएगा। इधर तो आपका 0 होगा, फिर ये और ये आप ये कर दो, फिर ये और ये कर दोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ बीच में प्लस देना है, जैसे ये और ये बीच में फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर माइनस साइन लगा तो प्लस माइनस माइनस सबके बीच में प्लस देना है। जैसे देखो -1/6 इंटू 16 बीच में प्लस दो, 1/6 इंटू 19 फिर प्लस दो, 1/6 इंटू 25 और इधर तो आपका 0 होगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर XYZ, फिर आप एलसीएम निकाल कर इसको आगे बढ़ाओगे, फिर देखो आपका क्या होगा। फिर आपका XYZ इक्वल टू ये सॉल्व होगा, फिर XYZ, फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका XYZ इस तरह आएगा 11/3 -7/3 14/3 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11/3, y इक्वल टू आ गया आपका -7/3 और z आ जाएगा 14/3। आई होप आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।